अभी ब्रज को छोड़े, वृंदावन को छोड़े बहुत दिन हो गए। ब्रजवासियों की बहुत याद आती है। हाँ, अपने प्यारे ब्रजजनों की भगवान को बहुत याद आती है। सज्जनों, पूरे ब्रजमंडल में श्री कृष्ण के बिना उदासी उदासी जैसे लोग रहते हैं। ब्रजवासी श्री कृष्ण के बिना बड़े उदास रहते हैं। हाँ, और जब से गोपाल ब्रजभूमि छोड़ के गए, तब से ब्रज की गायों ने भरपेट शायद पानी ना पिया हो, ऐसा लगता है। अगर कोई आहट होती है, अगर कोई आहट होती है तो गाय भी मुंह उठाकर देखने लग जाती हैं। हमारा कृष्ण होगा, हमारा प्यारा गोपाल होगा। हाँ, प्रिय सज्जनों, और जो भगवान श्री कृष्ण के सखा हैं ना, ग्वालवाल, भगवान श्री कृष्ण के सखा हैं छोटे छोटे ग्वालवाल। 7वां दिन है आज। मथुरा वाले रास्ते पर बैठ जाते हैं। हाँ, छोटे छोटे ग्वालवाल मथुरा वाले रास्ते पर बैठ जाते हैं। सुबह से लेकर शाम तक रास्ते को निहारते रहते हैं। हमारो कन्हैया आए रहो होगो, हमारो गोपाल आए रहो होगो। पूरे दिन प्यारे प्रियतम श्याम सुंदर का इंतजार करते हैं। परसों की कहकर गया था। हाँ, परसों की कहकर गया था, अब हमारो कन्हैया आए रहो होगो। सुबह ही बैठ जाते इंतजार में। भगवान श्री कृष्ण के सखा रोजाना इंतजार करते, आज हमारो गोपाल आवेगो, आज हमारो श्याम सुंदर आवेगो। और मथुरा वाले रास्ते पर बैठे रहते। पूरा दिन धूप सिर के ऊपर निकल जाती, पूरा दिन धूप सिर के ऊपर निकल जाती, शरीर पसीना पसीना हो जाता। शाम हो जाती तो बेचारे निराश हो जाते, उदास हो जाते। आज भी हमारो श्याम सुंदर नाई आयो, आज भी हमारो कृष्ण नाई आयो। प्यार से बोलो राधे राधे। प्रिय सज्जनों, बाबा नंद यशोदा मैया अपने लाला के बिना बड़े उदास रहते हैं। अपने लाला की याद में यशोदा मैया बहुत रोती है। लाला कृष्ण की याद में यशोदा मैया बहुत रोती है। माला लेकर के मैया भजन करती हैं और भगवान से कहती हैं, हे प्रभु, मेरो कृष्ण जहां भी होए, हाँ, खुश होए। माला लेकर के यशोदा मैया भजन करती हैं
और भगवान से मांगती हैं, मेरो कृष्ण जहां भी होए, जैसो भी होए, खुश हो। श्री कृष्ण की याद में रो रो कर मैया का शरीर दुर्बल हो गया है। श्री कृष्ण के याद में अपने प्यारे गोपाल की याद कर करके मैया को कम दिखने लगा है और ऊंचा सुनने लगा है। एक पल को भी नजरों के आगे से नहीं विसारती थी मैया। आज वर्षों हो गए अपने बेटा को देखे, जाने कैसा होगा, जाने कैसा होगा। मां की ममता की शब्दों में क्या व्याख्या की जाए। और जो ब्रज की गोपी है ना, ब्रज की गोपियां तो रात दिन कृष्ण चिंतन करती हैं। ब्रज गोपियां रात दिन श्री कृष्ण चिंतन में शरीर घर के काम काज करता है और मन श्याम सुंदर को याद करता है, मन प्रियतम अपने गोपाल को याद करता है। हाँ, चलते फिरते गोपियों की समाधि लगी रहती, घर के कार्य करते हुए गोपियां कृष्ण चिंतन में समाधि जैसे रहती हैं। और सुनो, एक गोपी पनघट पर पानी भरने के लिए गई। पनघट पर पानी भरने के लिए गोपी गई और उसने घड़ा पानी से भर लिया। घड़ा पानी से भर लिया, सिर पे रखा और सिर पे रखते ही प्यारे श्याम सुंदर की याद आई हुई लग गई। मुरली की प्यारी सी धुन, सांवरी सी सूरत और कजरारे नैना, श्याम सुंदर की दिव्य छवि को जब याद करने लगी तो घर जाना भूल गई। और पनघट पे खड़ी की खड़ी रह गई। हाँ, पता है सुबह गई थी पानी भरने और कृष्ण चिंतन में ऐसी खो गई, कृष्ण चिंतन में समाधि की तरह एक जगह खड़ी की खड़ी रह गई, घर जाना भूल गई। और शाम को जब अंधेरा हुआ तो एकदम से ध्यान आया, हे भगवान, मैं कैसी बाबरी है गई, मैं कैसी बाबरी है गई। मेरे घर का पूरा काम पड़ा होगा, आज घर का कोई काम भी नहीं हुआ है। और लौट करके शाम को दिन अस्त होने के बाद घर पे आई। ऐसी स्थिति है ब्रज गोपियों की। कृष्ण ही जीवन धन है, कृष्ण ही प्राण धन है। हाँ, श्री कृष्ण ही जीवन है। और अपने प्यारे कृष्ण के सिवा कुछ सूझता भी नहीं है। कहने का भाव, कृष्ण वियोग के विरह में ब्रज गोपियां रोती रहती हैं। संसार बिसर गया, संसार बिसर गया मन से, और मन को गोविंद चुरा कर ले गया है। प्यार से बोलो राधे 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 राधे। भगवान श्री कृष्ण महलों में रहते हैं और उनको भी
अपने प्यारी मैया यशोदा, बाबा नंद और सखा ग्वाल वाल ब्रज गोपियों की बहुत याद आती है। भगवान को भी वृंदावन की बहुत याद आती है। एक दिन भगवान महलों के ऊपर चढ़े और महलों के ऊपर चढ़कर वृंदावन की ओर देख रहे थे। मैया यशोदा का दुलार, बाबा नंद का स्नेह, ब्रज गोपी और ब्रज के ग्वालों का प्यार रह रह के भगवान को याद आ रहा है, रह रह के ब्रजवासियों की याद आती है। मैया यशोदा कितना दुलार करती, गोद में बिठाए के माखन रोटी खिलाती, कितना स्नेह करती मैया यशोदा। मैया की गोद में बैठकर माखन रोटी में जो स्वाद आता था, वह रस द्वारका इधर महलों के 56 भोगों में भी नहीं आता है। भगवान श्री कृष्ण ऊपर महल पर खड़े वृंदावन की ओर देख रहे थे और रो रहे थे। श्री कृष्ण के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। सुनो भैया, ये ब्रज भूमि ऐसे दिव्य प्रेम की भूमि है, जिसके प्रेम ने भगवान को भी रुला दिया, जिसके प्रेम में आकर भगवान भी आंसू बहा रहे हैं। उस प्रेम की व्याख्या बड़ी अद्भुत है। प्रेम बड़ा दिव्य है। हाँ, मैया यशोदा, बाबा नंद, गोपी ग्वाल सब ब्रजवासियों को याद करके भगवान के नेत्रों में आंसू आ रहे हैं। ये वो भूमि है जिसने भगवान को भी नृत्य कराया, नाच नचाया। भगवान की दासी माया दुनिया को नचा रही है, उसी पूर्ण ब्रह्म भगवान को ब्रज गोपी ग्वालों ने नचाया। सुनो, नीचे से मैया देवकी ने आवाज लगाई, कृष्ण भोजन कर लो, आ जाओ। भगवान श्री कृष्ण ने ऊपर से कह दिया, मैया मैया मुझे भूख नहीं है, मैया मुझे भूख नहीं है। देवकी मैया ने सोचा दोपहर के 12 बज गए और कृष्ण कह रहा है कि मुझे भूख नहीं है। जब गौर से देवकी मैया ने देखा तो कृष्ण रो रहे हैं। देवकी मैया तो डर गई और वसुदेव जी के पास में गई, कहने लगी, देखो तो सही, आज कृष्ण रो रहा है। उपमहल के खड़ा खड़ा उदास रो रहा है। वसुदेव जी कहने लगे, देवकी हमने गोद में तो खिलाया नहीं उसे, केवल जन्म दिया था। हमने तो केवल जन्म दिया और उसको दुलार प्यार तो किसी दूसरे ही माता पिता ने किया। हाँ, स्वभाव से अभी हम अच्छी तरह परिचित भी नहीं है।
श्री वसुदेव जी महाराज ने भगवान कृष्ण के प्रिय मित्र उद्धव जी को बुलाया। और भैया उद्धव जी परम ज्ञानी हैं, परम ज्ञानी हैं उद्धव जी, और यदुवंशियों के मंत्री हैं। वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी गोपाल मेरो है। वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्ण सदयत सखा, शिष्यो रहस्पतिर साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमः। यदुवंशियों के मंत्री हैं और भगवान श्री कृष्ण के प्रिय सखा हैं उद्धव जी, और देवताओं के गुरु बृहस्पति के शिष्य हैं, परम ज्ञानी। उद्धवो बुद्धि सत्तमः, निपुण विद्वान देवगुरु बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी को वसुदेव जी ने कहा, उद्धव जी देखो तुम्हारा मित्र श्री कृष्ण रो रहा है, थोड़ा जाकर पूछो तो सही क्या बात है। अब तो भैया श्रीमान परम ज्ञानी उद्धव जी महलों के ऊपर चढ़े और जाकर कहने लगे, कृष्ण जब से विद्या अध्ययन करके लौटे हो तब से बहुत उदास रहते हो, क्या बात है। आजकल आप बहुत उदास रहते हो, क्या कारण है। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को अपने गले से लगा लिया। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को अपने गले से लगा लिया। हाँ, और कहने लगे, ऊधो मोही ब्रज विसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरव और मधुवन की छाही, ऊधो मोही ब्रज विसरत नाही। उद्धव जी कहने लगे, तो मने भगवान कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं, उद्धव जी हजार प्रयास के बाद भी मैं अपने ब्रजवासियों को भूल नहीं पा रहा हूं। प्यार से बोलो राधे राधे। हाँ, मैया यशोदा का दुलार, बाबा नंद का स्नेह, गोपी और ग्वालों का प्यार मुझे रह रह के याद आता है। ऊधो मोही ब्रज विसरत नाही, पता नहीं क्यों मैं उनको भुला नहीं पा रहा हूं। रह रह के मुझे
मुझे वृंदावन की याद आती है, रह रह के मुझे प्यारे अपने ब्रजवासियों की याद आती है उद्धव जी। मुझे उनकी इतनी याद आती है, लगता है वो लोग भी मुझे याद करते होंगे। हाँ, वो भी मुझे याद करते होंगे, तभी तो मुझे उनकी इतनी याद आवे। उद्धव जी ने सोचा परमात्मा को भी संसार की याद आती है। ज्ञानी है उद्धव जी, और प्रेम पंथ को ज्ञानी नहीं जान पाता। प्यार से बोलो राधे राधे। प्रेम पंथ को ज्ञानी नहीं समझ पाता, और प्रेम की पीड़ा को भला कोई ज्ञानी आदमी क्या जानेगा। प्रेम के वियोग की पीड़ा, प्रेम विरह प्रेमी ही समझ सकता है। प्यार से बोलो राधे राधे। उद्धव जी सोच रहे हैं परमात्मा को भी संसार की याद आ रही है। हाँ, सुनो, भगवान श्री कृष्ण ने पत्र लिखे, बाबा नंद यशोदा मैया के लिए पत्र लिखा, ग्वालों के लिए पत्र लिखे, और ब्रज गोपियों के लिए भगवान ने अनेक पत्र लिखे। उद्धव जी से कहा, उद्धव जी ले संदेश हमारो, उद्धव जी ब्रजधाम पधारो। उद्धव जी मेरा संदेश लेकर के आप ब्रजधाम जाओ, और जरा उनको समझाना। आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, देव गुरु, देवताओं के गुरु, बृहस्पति के शिष्य परम ज्ञानी हैं उद्धव जी। उद्धव जी कहने लगे, कृष्ण आपकी बात मानकर जाऊंगा वृंदावन, ब्रज जनों से मिलूंगा, पर घंटे 2 घंटे ठहरूंगा वहां और चला आऊंगा समझाकर। भगवान बोले, आप जाओ तो सही श्रीमान, घड़ी 2 घड़ी में आओगे कि महीनों में आओगे, ये तो वक्त ही बताएगा। सुनो भैया, उद्धव जी ने श्री कृष्ण की कारी कामरिया ओढ़ ली। मित्र है, ब्रजवासी ब्रजगोपी प्रेमी रसिक हैं, और उद्धव जी परम ज्ञानी हैं। यहां प्रेम और ज्ञान का संवाद होगा। यहाँ कौन भारी पड़ता है, सुनते रहना। यहाँ प्रेम और ज्ञान का संवाद है, उद्धव और गोपी संवाद। प्यार से बोलो राधे राधे। उद्धव जी रथ पर सवार होकर चल पड़े। कारी कांवरिया ओढ़ रखी है, और जैसे ही ब्रज भूमि में प्रवेश किया, कण कण से आवाज उठ रही है, आवाज सुनाई दे रही है, कृष्ण कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हाँ, उद्धव ने सोचा, बाप रे, ऐसा चमत्कार मैंने पहले कभी नहीं देखा। यहाँ तो कण कण में कृष्ण नाम की ध्वनि सुनाई दे रही है। हाँ, कृष्ण नाम गूंज रहा है, शब्द ब्रह्म यहाँ कण कण में गूंज रहा है। और सुनो, पेड़ों के पत्तों से राधा राधा श्री राधा श्री राधा राधा नाम सुनाई दे रहा था। राधे 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 पेड़ के पत्ते बोल रहे थे।
वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पे राधे राधे हो। अरे भैया, वृंदावन के तो वृक्ष का भी कोई मरम नहीं जानता। डाल डाल और पात पात पे राधे राधे होती रहती है। डाल डाल और पत्ता पत्ता राधा नाम गाता है। बोले जी कैसे? क्योंकि ये ब्रज के वृक्ष कोई सामान्य वृक्ष नहीं है। ब्रजभूमि के पेड़ वृक्ष सामान्य वृक्ष पेड़ नहीं है। जन्मों जन्मों जिन्होंने तपस्या करी, जन्म जन्म से जो जीव भक्ति करते आए और भगवान से प्रार्थना करते आए, हे प्रभु हमें वृंदावन का वास दे देना, हमें अपने ब्रजभूमि का वास दे देना। वो जन्म जन्म के कीर्तन भजन करने वाले साधु महात्मा ब्रज में जन्म लेने की चाह में, चाहे बंदर बनाना, चाहे मोर बनाना, चाहे कंकड़ पत्थर बनाना, पर बनाना अपने वृंदावन का, जहां आप नित्य निवास करते हो। नित्य लीला धाम है वृंदावन। तो वो भैया जन्म जन्म के बैरागी भक्त जन ब्रज में वृक्ष रूप में वास कर रहे हैं। वृक्ष रूप में ब्रजवास उनको मिला है। हमारे वृंदावन में पेड़ की डाली, छोटी सी भी डाली को तोड़ना मना है। हमारे वृंदावन में पेड़ की डाली तोड़ते नहीं है, क्योंकि यह सामान्य वृक्ष नहीं, ये पुण्यात्मा जीव हैं जिन्होंने वृंदावन में आकर वृक्ष रूप में वास किया है। वृक्ष भी दिव्य हैं। हाँ, और जब उद्धव जी आ रहे थे तो डाल डाल और पात पात पे राधे राधे होए। डाल डाल और पत्ता पत्ता से राधा नाम सुनाई दे रहा था, कण कण से कृष्ण नाम सुनाई दे रहा था। उद्धव ने सोचा बाप रे, ब्रह्मनाद गूंज रहा है, ये तो मैंने यहां पहली बार देखा। और उद्धव जी आगे चले, रास्ते में आया बेरी का पेड़, जिस पर बेर लगते हैं ना, झाड़ी आ गई, एक कांटा सीधा और एक कांटा टेढ़ा। उद्धव जी का पीतांबर उस बेरी की झाड़ी के कांटों में उलझ गया और उन कांटों ने उद्धव जी के पीतांबर को फाड़ दिया। कांटों में उलझकर पीतांबर फट गया। माने ब्रज के कटीले वृक्ष इशारा दे रहे, ओ ज्ञानी जी, जब उन प्रेमी जनों से मिलोगे, उनके दर्द कथा को सुनोगे, प्रेम विरह की वेदना देखोगे, तो तुम्हारे ज्ञान का पर्दा फट जाएगा। प्रेम के वियोग की वेदना की टीस, प्रेम विरह वेदना के दिल का दर्द और टीस जब रोग आकर देखोगे, वहां सुनोगे, तो तुम्हारे ज्ञान और ये सब बुद्धि का पर्दा हट जाएगा। उद्धव जी आगे चले और भैया मथुरा वाले रास्ते पर रोजाना बैठते ग्वालवाल, सुबह से लेकर शाम तक रास्ता को देखते रहते। हमारो गोपाल आए रहो होगो, हमारो श्याम सुंदर आए रहो होगो, परसों की कह कर गयो। पूरे दिन धूप सिर के ऊपर निकल जाती, शरीर पसीना पसीना हो जाता। रोज इंतजार करते, रोज रास्ते पर बैठकर राह निहारते। ऐसा अलौकिक प्यार है ब्रजवासियों का,
ब्रज गोपियों का। ग्वाल वालों ने दूर से देखा रथ आ रहा है, कारी कामरिया ओढ़ रखी है, बस दौड़ पड़े। ओ आज कन्हैया आए गयो, हमारो गोपाल आए गयो, हमारो श्याम सुंदर आए गयो, देखो लाला आए गयो। दौड़े और जैसे रथ के पास गए उदास हो गए। एक ने कहा ये हमारा कृष्ण नहीं है, यदि हमारा कृष्ण होता तो रथ से उतर जाता और हमको गले से लगा लेता, ये तो कोई और है। रथ के पास में गए, उद्धव जी बोले भैया नमस्कार, मेरा नाम उद्धव है, मैं श्री कृष्ण का मित्र हूं। मैया यशोदा के दर्शन करने हैं, बाबा नंद के दर्शन करने हैं, मुझे नंद महल का रास्ता बता दो। ग्वाल वाल कहने लगे वाह रे गोपाल, बरसों के बाद हम दीन ब्रजवासियों की याद भी आई तो अपने मित्र को भेज दिया, खुद नहीं आया। उद्धव भैया उद्धव, कृष्ण ही हमारा जीवन धन है, कृष्ण ही हमारा प्राण धन है, कृष्ण ही सर्वस्व है। और जब से वह छोड़कर हमें गया है तब से हम अपनी दशा क्या बताएं। हमारे जीवन में नीरसता छा गई, हमारे जीवन का रस बिंदु है श्री कृष्ण, और वो भी हमें छोड़कर चला गया। भैया उद्धव जी कह रहे हैं मुझे यशोदा मैया के घर का रास्ता बता दो, कोई नहीं बता रहा है। कोई नहीं बता रहा है। एक ग्वाला कहने लगा भैया उद्धव सुनो, ये सामने जो पानी बहकर आ रहा है ना, ये बरसात का पानी नहीं है। अपने लाला की याद में यशोदा मैया रोज रोज आंसू बहाती है। अपने लाला की याद में मैया का शरीर दुर्बल हो गया है, कम दिखने लगा है। ब्रज गोपियां दिन में बार बार यशोदा मैया के पास आए के बैठ जामे और कृष्ण चर्चा करें, आपस में कृष्ण कथा सुनाती हैं और रोज याद कर कर के आंसू बहाती हैं। वो आंसू रोज यहाँ बहते रहते हैं। इस पानी का जहां अंत है वहीं यशोदा मैया का महल है। हाँ, यहाँ प्रेम के आंसू पानी में मिलके रोज बहते हैं, वही यशोदा मैया का महल है। उद्धव जी रथ से उतरे, ग्वाला ने कहा मैया को आजकल कम सुनने लगा है, माला लेकर मैया भजन करती है और भगवान से यही मांगती है, हे भगवान मेरो बेटा जहां भी होए जैसो भी होए सुखी हो। बस भजन करके एक यही मांगती है।
उद्धव जी महल में गए, मैया माला लेकर के भजन कर रही थी। उद्धव जी ने जाकर प्रणाम किया, मैया प्रणाम, मेरा नाम उद्धव है, मैं श्री कृष्ण का मित्र हूं, संदेश लेकर आया हूं। मेरे बेटे का संदेश बरसों बाद आया। माता पिता की आत्मा होता है बेटा। संस्कृत में बेटा को कहते हैं आत्मज। माता पिता की आत्मा से जो पैदा हुआ वो आत्मज माने बेटा। मां की आत्मा ही बेटा होता है। माता पिता की दूसरी आत्मा ही तो है। बरसों से जिस बेटे को याद कर कर के बेचारी मैया रो रो कर कमजोर हो रही थी, और जब सुनाई दिया मैं श्री कृष्ण का मित्र हूं, यशोदा मैया एकदम भावुक हो गई और कहने लगी, अरे भैया निक धीरे बोलो, भैया निक धीरे बोलो, जोर से बोलोगे तो मेरे लाला की नींद खुल जाएगी। बड़ा उद्यमी है, कबहू माखन मांगे, कबहू मिश्री मांगे, कबहू चंद्र खिलौना मांगे, बड़ो उद्यमी है। धीरे बोलो मेरो लाला जग जाएगा। भावावेश में आकर मैया को लगा कि मैं मेरे प्यारे गोपाल को सुला के यहां बैठी हूं। उद्धव जी कहने लगे, मैया अपने लाला के दर्शन करा दोगी? हाँ हाँ। उद्धव जी को लेकर मैया यशोदा जहां श्री कृष्ण को अपने छाती से लगाकर बेटे को मैया सुलाती थी, उस कक्ष में गई और उसे सूना पड़ा देखा, धड़ाम से बैठ गई। मैया यशोदा कहने लगी, उद्धव मैं कैसी बाबरी है गई, भैया मैं कैसी बाबरी है गई। मेरे बेटा को गए तो बरसों बीत गए, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे शरीर से प्राण निकल क्यों नहीं जाते, मेरे शरीर से प्राण क्यों नहीं निकल रहे। मेरा कृष्ण कैसे मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मैया कहने लगी, उद्धव मेरो कृष्ण कैसो है, मेरो गोपाल कैसो है। भूखो तो ना रहे, उसे बार बार भूख लगे, दिन में 6 बार कह मैया भूख लग रही है, मैया भूख लग रही है। सुबह उठते ही मथानी पकड़ लेता और जिद करता, मैया मुझे माखन दे, मैया मुझे माखन दे। आजकल बाहर रहता है, पता नहीं समय से उसको कोई खाने को माखन देता है कि नहीं। मेरो कन्हैया कैसो है? हाँ हाँ मैया, आपके आशीर्वाद पे सब बढ़िया है। मैया आपको आशीर्वाद है, कुशल है। मैया को इतना ज्यादा पता नहीं है कि मेरा बेटा राजमहलों में रह रहा है। प्यार से बोलो राधे राधे। बस उसी समय नंद बाबा आए, डंडे के सहारे चलकर नंद बाबा आए।
एक पिता पुत्र से दूर रहकर कितना उदास रहता है, नंद बाबा सब जानते हैं। और बुढ़ापा आ गया है, डंडे के सहारे चलकर आए। उद्धव जी ने नंद बाबा को प्रणाम किया। बाबा प्रणाम, मैं उद्धव श्री कृष्ण का मित्र। इतना सुनते ही नंद बाबा भावुक हो गए। आज बहुत वर्षों के बाद मुझे मेरे बेटे का संदेश आया। बहुत वर्षों के बाद हमें हमारे बेटे का संदेश आया। नंद बाबा बैठ गए। बूढ़े बाबा भावुक होकर कहने लगे, भैया उद्धव, हमको इस बात की बड़ी खुशी है कि हमारा बेटा राजमहलों में रहता है। उद्धव, हो सके तो मेरा संदेश कृष्ण को बता देना, मेरा संदेश दे देना। वो हमारे पास ना आना चाहे कोई बात नहीं, उसको हम दीन माँ बाप की याद ना आती हो कोई बात नहीं। उद्धव, मैं तो सहन कर लेता हूं, क्योंकि मेरे अंदर बाप की छाती है, बाप का दिल है। मैं तो बेटे का वियोग सहन कर लेता हूं, क्योंकि मेरे अंदर बाप का दिल है। लेकिन जब यशोदा को उसके बेटे की याद कर कर रोक रोक कर जब मैं तड़पते हुए देखता हूं, उद्धव, यशोदा की हालत देखी नहीं जाती। उसकी मां की हालत मेरे से देखी नहीं जाती। उद्धव, बस इतनी सी बात कह देना, महलों में नौकर चाकर की तो जरूरत पड़ती होगी, हमें खुशी है हमारा बेटा राजमहलों में रहता है। बाबा ने बड़ी बड़ी बात कह डाली, बहुत बड़ी बात कह डाली। भैया उद्धव, महलों में सेवकों की जरूरत तो पड़ती होगी, मुझे और अपनी माँ को वही बुला ले, हम महलों में रहकर सेवकाई कर लेंगे। हाँ, और अपने बेटा को कम से कम इन बूढ़ी आंखों से देखते रहेंगे, बस यही इच्छा है। हम उसके महलों में सेवकाई कर लेंगे, नौकरी कर लेंगे, जरूरत तो पड़ती होगी महलों में। बूढ़ी आंखें अपने बेटे को देख तो लेंगी, कह देना। इतना सुनते ही उद्धव जी ने नंद बाबा के पैर पकड़ लिए। बाबा, बाबा ये आप क्या कह रहे हो? बाबा ऐसा मत बोलो। बाबा, ये संदेश मैं नहीं सुना पाऊंगा। बहुत बड़ी बात कह दी बाबा आपने, लेकिन बाबा ये संदेश मैं श्री कृष्ण को नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि मैं कृष्ण के स्वभाव से परिचित हूं। मैं मेरे कृष्ण के स्वभाव से परिचित हूं। यदि ये संदेश मैंने उनको कह भी दिया, बाबा वो सहन नहीं कर पाएंगे, असहज हो जाएंगे। वो मैं जानता हूं स्वभाव, वो
सहन नहीं कर पाएंगे। बाबा, विधि का लेख ही ऐसा है, विधाता का कुछ लेख ही ऐसा है। बाबा आप धीरज धरो। हाँ भैया, वृद्धावस्था है, कट जाएगी, ऐसा कहकर नंद बाबा हिलकियों से रो पड़े। मैया यशोदा ससक रही है। उद्धव ने सोचा, दुनिया में ऐसा कोई ज्ञान ही नहीं जो माँ बाप की ममता को भगा दे। मैं यहां कौन सा ज्ञान सुनाऊं? मैं यहां कौन सा ज्ञान सुनाऊं? भावुक पलों में उद्धव जी बैठे बैठे नेत्र भीग गए और परम ज्ञानी उद्धव अपने आंसू पोंछ रहे हैं। मैया यशोदा बोली, भैया उद्धव तोई देखे बड़ी खुशी भई लाला, मोई तो तेरे में ही अपनो लाला दिख रो है। अब तू ही मेरे पास रह ले। हाँ यही रह ले, कछू देना यही रहना। हाँ मैया, यही रह लूंगा मैया। और बड़े दुलार देती हैं मैया यशोदा। बाबा नंद बड़ा स्नेह करते हैं। मैया बड़े प्यार से उद्धव जी को भोजन कराती हैं। और उद्धव जी मेरो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। उद्धव जी रहे, हाँ रहे ब्रज में। एक दिन उद्धव जी कहने लगे, मैया ब्रज गोपियों से सत्संग करना है। ब्रज गोपियों से सत्संग करना है। वो कहां मिलेंगी सभी? मैया यशोदा ने कहा, वो तो कुंजों में मिलेंगी। हाँ कुंजों में मिल जाएंगे। अब सुनो, परम ज्ञानी उद्धव जी ब्रज गोपियों से मिलने के लिए जा रहे हैं। हाँ। और ब्रज गोपियों को पता चला कि हमारे प्रियतम का संदेश लेकर उद्धव जी आए हैं। हमारे श्याम सुंदर का संदेशा आया है। घर घर से दौड़ पड़ी, सभी घर घर से निकल के दौड़ पड़ी और चारों ओर से उद्धव जी को घेर लिया।
हमारे लिए क्या बोला, हमारे लिए क्या बोला। श्री कृष्ण को हमारी याद आती है क्या? उद्धव जी ने सोचा सब हल्ला कर रही हैं, एक एक बोले तो बताऊं। उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण ने जो पत्र भेजे थे उनको निकाल करके ब्रज गोपियों को दिया। ले तुम्हारे लिए पत्र भेजे हैं, पढ़ लो। अब ब्रज गोपियां आपस में उन पत्रों को खींचने लगी, आपस में खींचने लगी। कागज के टुकड़े टुकड़े हो गए और उनको लेकर देख रही है। उन कागज के टुकड़ों में भगवान श्याम सुंदर मुरली बजाते हुए नजर आ रहे हैं, मुरली बजाते हुए नजर आ रहे हैं। अपने प्रियतम की हर वस्तु में प्रियतम नजर आता है, यही अनुराग है। अब गोपियां उद्धव जी को बोल रही हैं, उद्धव जी कृष्ण बड़ा स्वार्थी निकला, बड़ा मतलबी है, निर्दयी है, कठोर है, और हमें तो लगता है यशोदा मैया का बेटा नहीं किसी और मां ने जन्मा होगा। हाँ, अगर यशोदा का बेटा होता तो इतना कठोर नहीं होता। यशोदा मैया तो भाव की मूर्ति है, यशोदा मैया भाव की मूर्ति है, वो छलिया है, स्वार्थी है। हाँ, पहले तो हमारे अंदर प्रेम जगाया, प्रेम जगाकर अपनाया और अपना करके धोखा देकर छोड़कर चला गया। अब उद्धव जी कहने लगे, सुनो, जिनको तुम कृष्ण गोपाल और प्रियतम कहकर पुकार रही हो वो निर्गुण निराकार ब्रह्म है। वो कौन है? निर्गुण निराकार ब्रह्म माने भगवान, और वो कण कण में है। मेरे अंदर भी वही भगवान है और आपके अंदर भी वही भगवान है। कृष्ण को याद करके क्यों रोती हो? वो सब जगह है, हर जगह पर है। हाँ, मेरे अंदर भी वही है, मैं भी भगवान स्वरूप हूं, आपके अंदर भी वही है, आप भी भगवत स्वरूप हो। सारी सृष्टि जड़ चेतन में वही समाया हुआ है। अपनी दृष्टि को ब्रह्ममय बनाओ। और जब तो मूर्ति में भी है, अब भेद कहां बचा? हम उसको मूर्ति मान करके उसी की तो पूजा, अंतर क्या बचा? प्यार से बोलो राधे राधे। हाँ। और दूसरी बात, निराकार साकार वाले झंझट झगड़ा बहुत करते हैं, लेकिन समझते नहीं बात। सुनो, जल को हम रख देते हैं फ्रिज में, क्या बन जाता है? बर्फ। जो मूर्ति पूजा नहीं मानते वो भी और करते हैं वो भी, समझ लो। कहते हैं ना मूर्ति में कहां भगवान है, मूर्ति पूजा भगवान मान। अरे भाई, कण कण में जड़ चेतन में भगवान है तो फिर मूर्ति में भी भगवान है। और दूसरी बात सुन लो, निराकार और साकार में कोई भेद नहीं है। जैसे वही जल है, जल वही है, उसको आप फ्रिज में रख देते हैं बर्तन में तो क्या बन जाता है? बर्फ। तो बर्फ का आकार बन जाता है। बन जाता है कि नहीं बन जाता है? जिसका पहले आकार नहीं था उसी का ही आकार बन गया ना, रूप बन जाता है। कैसा? सफेद। अब देखना,
पानी बर्फ बन गया तो वो साकार बन गया, उसका आकार बन गया, इसलिए वो साकार है। रूप भी है, आकार भी है, दिख भी रही है, ये बर्फ है। और वही बर्फ पुनः जल बन जाती है और वह जल भाप बन के दिखने से बंद हो जाता है। तो उस जो भाप बन के जल चला गया, कहीं तो वो है, बाष्पीकरण में गया तो वहां है, पर नजर नहीं आ रहा है, बस इतना सा अंतर है। तो मुझे बताइए, बर्फ में और सूखने पर जब वो बाष्प बनकर चला जाता है, उस जल में कोई अंतर है क्या? जल से ही बर्फ बनी और बर्फ से ही वहां भाप बनी। अब क्या अंतर है? कोई अंतर है क्या? इसी तरह निराकार जो ब्रह्म है, उसका आकार नहीं, कण कण में रहता है, जड़ चेतन में है, सब राममय ब्रह्ममय जगत है। अरे भाई पक्की बात है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन भैया भक्तों के कल्याण के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, पापियों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्म को मिटाने के लिए, वही निराकार कण कण में रहने वाला, जिसका कोई आकार नहीं, वही ब्रह्म साकार बनकर अवतार ले लेता है। एक ही। अब यहां भेद बुद्धि गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। निराकार और साकार में कोई भी भेद बुद्धि नहीं होनी चाहिए। और यदि मूर्ति पूजा को ना मानने वाले या मूर्ति पूजा करने वाले यहाँ भेद बुद्धि रखते हैं, तो समझो एक नंबर के मूर्ख हैं। ज्ञान होता तो भेद बुद्धि रहती ही नहीं। वही निराकार है, वही साकार है। बर्फ बन जाए तो राम कृष्ण है, और वहां वाष्प में अंतर्ध्यान हो जाए तो वही निराकार है। सुनो भैया, गोपियां कह रही हो परम ज्ञानी उद्धव से, उद्धव सुनो, तुम कह रहे हो वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं। जब उसका आकार नहीं तो हमारे संग रास कैसे रचा लिया, हमारा माखन कैसे चुराया, हमारा हाथ कैसे पकड़ा, जब उसका आकार ही नहीं है तो हम कैसे माने कि उसका आकार नहीं है। ऊधो तुम भय बोरे, अरे उद्धव तुम बोरे हो गए। बोरे माने बावड़े। ऊधो तुम भय बोरे, पाती लेके आई दौड़े, योग कौन जाने यहाँ रोम रोम श्याम है। उद्धव जी आप बावले हो गए, जो पाती लेके दौड़े आए हमें समझाने के लिए। यहाँ योग कोई नहीं जानता, यहाँ तो रोम रोम में श्याम बसा हुआ है, रोम रोम में श्याम बसा हुआ है। मुझे तो प्रेम की बात है ऊधो। गोपियां कह रही है सुनो उद्धव जी, ये प्रेम की बात है। उद्धव ने सोचा बाप रे, मैं तो इन्हें अनपढ़ गमार समझ रहा था, अब मैं आगे क्या बोलूं। ये तो प्रेम की बात है